Dear students, let's know the difference between mass and weight. Let's start with the topic that is mass and weight. अब अगर हम टेनिस बॉल और क्रिकेट बॉल को कंपेयर करें तो टेनिस बॉल हमें हल्की फील होती है और क्रिकेट बॉल हमें भारी फील होती है। सिमिलरली अगर हम एक फेदर और स्टोन की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है फेदर वुड बी मच लाइटर एज We are कंपेयर टू making दैट these ऑफ videos स्टोन। or system. इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट हो सकता है, क्या कोई ऐसी क्वांटिटी है जो ये बताए कि कौन सा ऑब्जेक्ट लाइट है, कौन सा ऑब्जेक्ट हैवी है? यस, देयर इज अ क्वांटिटी इन फिजिक्स व्हिच इज कॉल्ड मास। तो मास क्या होता है? मास इज बेसिकली अ क्वांटिटी दैट रिप्रेजेंट्स द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एनी बॉडी। मास को हम जनरली स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं एंड द SI यूनिट ऑफ मास इज kg, दैट इज kilograms. Now, moving on to the fundamental concept, the mass is a scalar quantity, that is, it has only magnitude with no direction. और दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि मास हमारा हर जगह पर सेम रहता है। अगर हम कोई स्टोन है, अगर हम उसका मेजरमेंट लें, उसका मास कैलकुलेट करें, तो वो जितना मास एक जगह पर कैलकुलेटेड होगा उतना ही मास हमें दूसरी जगह पर भी मिलेगा। मास पोजीशन टू पोजीशन चेंज नहीं करता है। सिमिलरली अगर हम थर्ड पॉइंट पर आए तो थर्ड पॉइंट में द मास इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया। इसका देखिए क्या मतलब हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई बॉडी का मास लेस है तो उस कंडीशन में उसका इनर्शिया भी कम होगा। अगर उसका इनर्शिया कम है तो थोड़ा फोर्स लगाने पर ही बॉडी इजीली मूव कर जाएगी। सिमिलरली अगर किसी बॉडी का मास ज्यादा है तो उसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा और ज्यादा फोर्स लगाने पर ही वो बॉडी मूव करेगी। तो ज्यादा मास ज्यादा इनर्शिया, कम मास कम इनर्शिया। अब इसी जो कॉन्सेप्ट है मास, इसको जनरली हम मिसअंडरस्टूड करते हैं विद अनदर कॉन्सेप्ट दैट इज कॉल्ड वेट। तो पहले इसको समझने के लिए लेट अस फर्स्ट सी व्हाट इज वेट। We all know that whenever any object fall towards the surface of earth, तो उस condition में there exists a force of attraction between the object and the earth और उसको हम बोलते हैं force of gravity। तो हमेशा अर्थ जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उस पर एक फोर्स अप्लाई करती रहती है, दैट इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो ये जो फोर्स अर्थ की तरफ से प्रोवाइडेड होता है उस बॉडी पर जो अर्थ में रखी हुई है उसको हम बोलते हैं वेट। तो वेट का मतलब है वो फोर्स जिस फोर्स की वजह से अर्थ उसको अपनी तरफ खींच रही है। सो नाउ लेट्स डिफाइन व्हाट इज वेट। द वेट इज द फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट बाय द अर्थ ड्यू टू gravity. Now let's see the formula for the weight. We all know that according to Newton's second law of motion, force is given by mass into acceleration. तो फोर्स आप देख सकते हैं इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, इट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सीलरेशन। अगर हम इसी फॉर्मूले को ग्रेविटी से कनेक्ट करें तो ये हो जाएगा F इज इक्वल्स टू m इंटू जी। G क्या है? G इज नाउ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और अगर हम अर्थ सरफेस की बात करें तो G की वैल्यू फिक्स रहती है, दैट इज इट इज ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट एंड द वैल्यू इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि फोर्स ऑफ द ग्रेविटी का मतलब है वेट। तो यहाँ पर इस इक्वेशन में हम F की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? वी कैन सब्स्टिट्यूट इट एज W and W represents the weight of the body. तो force on the body by the earth is equals to the weight of the body. दोनों values बराबर हैं तो in turn formula क्या हो जाएगा? W is equals to M into G. So this is the formula for the weight. Now let's define the SI unit of weight. SI unit of weight देखिए क्या होगी। मैंने अभी जस्ट आपसे बोला कि फोर्स का मतलब है वेट, तो जो फोर्स की यूनिट होगी वही वेट की यूनिट होगी और फोर्स की यूनिट क्या है? न्यूटन। तो वेट की यूनिट भी क्या होगी? न्यूटन। Apart from that, as we all have studied that mass is a scalar quantity, तो in contrast जो weight है आपका वो vector quantity है क्योंकि उसका magnitude भी है और उसका direction भी है।
फोर्स ऑफ ग्रेविटी या तो ऊपर की तरफ लगता है, नीचे की तरफ, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगता है। तो अगर फोर्स का डायरेक्शन है तो मतलब वेट का भी डायरेक्शन होगा, जिसकी वजह से हम वेट को क्या बोलेंगे, दैट इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब हम फिर से उसी क्वेश्चन पे आते हैं वापस कि लो Simply, we can say mass of an object is the quantity of matter contained in it, and weight of an object is the force with which it is attracted towards the center of earth. This is all about differences between mass of an object and its weight.